हरे कृष्ण हरि बोल। और आज हम श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सृजनशीलता के लिए ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति। इस अध्याय की महिमा बहुत निराली है। जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए तब उनके सामने चारों ओर केवल अंधकार था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस विशाल सृष्टि की रचना कैसे की जाए। तब उन्होंने वर्षों तक तपस्या की और भगवान के दर्शन पाए। सृष्टि की रचना शुरू करने से पहले ब्रह्मा जी ने जो प्रार्थना की वही इस अध्याय का सार है। यह हमें सिखाता है कि कोई भी बड़ा कार्य शुरू करने से पहले भगवान का आश्रय लेना क्यों जरूरी है। जब हमारे मन में डर या उलझन हो तो प्रार्थना ही हमें सही मार्ग दिखाती है। सच्ची सृजनशीलता वह है जिसमें अहंकार न हो, बल्कि भगवान के प्रति सेवा भाव हो। भगवान का दिव्य स्वरूप। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु का वह रूप जो भक्तों के हृदय में बसता है वही सबसे सुंदर है। वे केवल प्रेम और भक्ति से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। अहंकार से मुक्ति की प्रार्थना। ब्रह्मा जी वरदान मांगते हैं कि संसार की रचना करते समय उनके मन में कभी यह गर्व न आए कि यह सब मैंने बनाया है। वे स्वयं को केवल भगवान का एक निमित्त मानते हैं, ज्ञान का प्रकाश। भगवान ब्रह्मा जी को आशीर्वाद देते हैं कि उनकी बुद्धि कभी विचलित नहीं होगी और वे निर्भय होकर अपना कार्य पूरा कर सकेंगे। जैसे ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाने से पहले भगवान से शक्ति और बुद्धि मांगी, वैसे ही हमें भी अपने हर छोटे बड़े काम में भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। इससे हमारा काम भी सफल होता है और मन में शांति भी बनी रहती है। तो इसको श्लोकों के साथ, अनुवाद के साथ शुरू करते हैं। इससे पहले एक छोटा सा कीर्तन करेंगे, जैसे डेली हम किया करते हैं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्।
नष्टप्रियायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 9 सृजनशीलता के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। श्लोक नंबर है 1। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेधसुचारानन्नुदेहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्धं नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं माया गुणव्यक्तिकराधदुरुरभिविभासि। ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, आज अनेकानेक वर्षों की तपस्या के बाद मैं आपके विषय में जान पाया हूँ। ओहो देहधारी जीव कितने अभागे हैं कि वे आपके स्वरूप को जान पाने में असमर्थ हैं। हे स्वामी, आप एकमात्र जानने योग्य तत्व हैं, क्योंकि आपसे परे कुछ भी सर्वोच्च नहीं है। क्योंकि जो इस तत्व को समझ गया फिर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। भगवान की भक्ति। हरि बोल। यदि कोई वस्तु आपसे श्रेष्ठ प्रतीत होती भी है तो वह परम पूर्ण नहीं है। आप पदार्थ की सृजनशीलता को प्रकट करके सर्वोपरि रूप में विद्यमान है। श्लोक नंबर है 2। रूपं यते तत् अवबोध रसये उदयेन शाश्वत निर्वित्त तमस सत अनुग्रहाय आदो गृहीतम अवतार सत एक बीजम यतना विपद भवनात् अहम आविराशम। मैं जिस रूप में देख रहा हूँ वह शाश्वत रूप से भौतिक कल्मश से सर्वथा मुक्त है और अंतरंगी शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में भक्तों पर कृपा दिखाने हेतु अवतरित हुआ है। यह अवतार अन्य अनेक अवतारों का उद्गम है और मैं स्वयं आपके नाभि रूपी घर से प्रस्फुटित कमल के फूल से उत्पन्न हुआ हूँ। श्लोक नंबर है 3। नातः परं यद भवतः स्वरूपम् आनन्दमात्रं विक्लपं विद्ववर्चः पश्यामि विश्वसृजमेकं विश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकं दस्त उपाश्रितोऽस्मि। हे प्रभु, मैं आपके इस सच्चिदानंद रूप से श्रेष्ठ अन्य कोई रूप नहीं देखता। आध्यात्मिक आकाश में आपकी निर्विशेष ब्रह्मज्योति में न तो कभी परिवर्तन होता है और न अंतरंगी शक्ति में कोई हास आता है। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं अपने भौतिक शरीर तथा इंद्रियों पर गर्वित होता हूँ, वहीं आप व्यक्त जगत का कारण होते हुए भी पदार्थ द्वारा अस्पृश्य हैं। हरि बोल। श्लोक नंबर है 4। तद्वाइदं भुवनमङ्गलं मङ्गलाय ध्याने समनो दर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवते अनुविधेम तुभ्यं यो नाधृतो नरकभागिभरस्तत्त्वप्रसङ्गे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का यह वर्तमान रूप या उनके द्वारा विस्तार किया हुआ अन्य कोई भी
दिव्य रूप सारे ब्रह्मांडों के लिए समान रूप से मंगलमय हैं। चूँकि आपने यह नित्य साकार रूप प्रकट किया है, जिसका ध्यान आपके भक्त करते हैं, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। जिसके भाग्य में नरकगामी होना लिखा है, वे आपके साकार रूप की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि वे लोग भौतिक विषयों की ही कल्पना करते हैं। श्लोक नंबर है 5। ये तु त्वदीयचरणाम्बुजकोशगन्धं जिघ्रन्ति कर्णविवरेह श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीतचरणा पर्याच तेषां नापेशिनाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम्। हे प्रभु, जो लोग वैदिक ध्वनि की वायु द्वारा ले जाई गई आपके चरण कमलों की सुगंध को अपने कानों के द्वारा सुनते हैं, वे आपकी भक्तिमय सेवा को स्वीकार करते हैं। उनके लिए आप उनके हृदय रूपी कमल से कभी भी विलग नहीं होते। श्लोक नंबर है 6। तावदभयं दर्वणदेह सुहन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलक्ष्य लोभः तावन्ममेत्य सदवग्रह आर्तिमूलं यावन्न तेऽङ्घ्रिमय भयं प्रवणितलोक। दोबारा से इसको और रिपीट करूँगी, सॉरी। तावत भयं दर्वणदेह सुहृतं निमित्तं शोकस्पृहा परिभव विपुलः च लोभः तावत मम इति असत अवग्रह आर्तिमूलं यावत न ते अङ्घ्रिम अभयं प्रवणितलोकः। हे प्रभु, संसार के लोग समस्त भौतिक चिंताओं के उद्विग्न रहते हैं, वे सदैव भयभीत रहते हैं, वे सदैव धन, शरीर तथा मित्रों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं, वे शोक तथा अवैध इच्छाओं एवं साज सामग्री से पूरित रहते हैं तथा लोभवश में तथा मेरे की नश्वर धारणाओं पर अपने दुराग्रह को आधारित करते हैं। जब तक वे आपके सुरक्षित चरण कमलों की सुरक्षा ग्रहण नहीं करते, तब तक वे ऐसी चिंताओं से भरे रहते हैं। श्लोक नंबर है 7। देवेन ते हितधियो भवतः प्रसंगा तत्सर्वासु शोभपशमनाद्विमुखेन्द्रिये कुर्वन्ति कामसुखलेशलवायदीना लोभाभिभूतमनसो कुशलानि शाश्वत। दोबारा से फिर रिपीट करूँगी इसको। देवेन हत धिया भवत प्रसंगात् सर्वशुभ उपशमनात् विमुख इंद्रियाः ये कुर्वन्ति काम सुखलेशलवाय दीना लोभ अभिभूत मनसः अकुशलानि शाश्वत। हे प्रभु, वे व्यक्ति जो आपके हृदय कार्यकलापों के विषय में सर्वमंगलकारी कीर्तन तथा श्रवण करने से वंचित हैं, निश्चित रूप से वे अभागे हैं और सद्बुद्धि से विहीन हैं। वे कुछ देर के लिए इंद्रिय तृप्ति का भोग करने हेतु अशुभ कार्यों में लग जाते हैं। श्लोक नंबर है 8। क्षुत त्रिट त्रिधातुभिः इमामुः अर्धमाना शीत उष्णवात वर्षेह इतरात च सॉरी, इसको मैं दोबारा से रिपीट करूँगी। सुत्रिट त्रिधातुभिरिमा मुहुरधर्ममाना शीतोष्णवात वर्षेरितरेतराच्च कामाग्निनाच्युतरुषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो मन उरुक्रमसिदते में। हे महान कर्ता, मेरे प्रभु, ये सभी दीन प्राणी निरंतर भूख प्यास तीव्र शीत कफ तथा पित्त से व्यग्र करते रहते हैं। इन पर कफ युक्त शीत ऋतु, भीषण गर्मी, वर्षा तथा अन्य अनेक क्षुब्ध करने वाले तत्व आक्रमण करते रहते हैं
और ये प्रबल कामेक्षाओं तथा दुस्सह क्रोध से अभिभूत होते रहते हैं। मुझे इन पर दया आती है और मैं इनके लिए अत्यंत संतप्त रहता हूँ। श्लोक नंबर है 9। यावत् पृथक्त्वम् इदमात्मन इन्द्रियार्थम् आयावलं भगवतो जनैः पश्येत् तावन्न संसृतिरशो प्रतिसंक्रमेत व्यर्थापि दुःख निवहं वहति क्रियार्था। हे प्रभु, आत्मा के लिए भौतिक दुखों का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। फिर भी जब तक बद आत्मा शरीर को इंद्रिय भोग के निमित्त रखते देखता है, तब तक वह आपकी बहिरंगी शक्ति द्वारा प्रभावित होने से भौतिक कष्टों के पास से बाहर नहीं निकल पाता। श्लोक नंबर है 10। अहया प्रीतार्थ करणानिशि निश्चयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्रा देवाहतार्थ रचना ऋषियोपि देवा युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति। ऐसे अभक्तगण अपनी इंद्रियों को अत्यंत कष्टप्रद तथा विस्तृत कार्य में लगाते हैं और रात में उनिद्र रोग से पीड़ित रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि विविध वांशिक तर्क वितर्कों के कारण उनकी नींद को लगातार भंग करती रहती है। वे अति मानवीय शक्ति द्वारा अपनी विविध योजनाओं में हताश कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि यदि आपकी दिव्य कथाओं से विमुख रहते हैं तो वे भी इस भौतिक जगत में ही चक्कर लगाते रहते हैं। श्लोक नंबर है 11। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत सरोज आस्ते श्रुते चित्तपथो ननुपन्नाथ पुंसाम यदीयात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणसे सदनुग्राहाय। हे प्रभु, आपके भक्तगण प्रमाणिक श्रवण विधि द्वारा कानों के माध्यम से आपको देख सकते हैं और इस तरह उनके हृदय विमल हो जाते हैं तथा आप वहाँ पर अपना स्थान ग्रहण करते हैं। आप अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि आप अपने आप को उस अध्यात्म के विशेष सनातन रूप में प्रकट करते हैं जिसमें वे सदैव आपका चिंतन करते हैं। श्लोक नंबर है 12। नाति प्रसिद्धति तथोपचितोपचारे राराधितः सुरगणेण हृदि वद्कामे यत् सर्वभूतदयया सदलभयेको नानाजनेष्वहितः सुहृदन्त आत्मा। हे प्रभु, आप उन देवताओं की पूजा से बहुत अधिक तुष्ट नहीं होते जो आपकी पूजा अत्यंत आडंबरपूर्ण ढंग से तथा विविध साज सामग्री के साथ करते तो हैं, किंतु भौतिक लालसाओं से भरे होते हैं। आप हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में अपनी अहेतु की कृपा दर्शाने हेतु स्थित रहते हैं और आप नित्य शुभ चिंतक हैं, किंतु आप अभक्तों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। श्लोक नंबर है 13। पुंसामतो विविध कर्म वीरद्वराधेर दानेन चोग्रतपसा परिचर्या च आराधनं भगवतस्त्वा सत्क्रियार्थो धर्मोर्पितः करहि चिद्म्रियते न यत्र। किंतु वैदिक अनुष्ठान दान कठोर तपस्या तथा दिव्य सेवा जैसे पुण्य कार्य भी जो लोगों द्वारा सकाम फलों को आपको अर्पित करके आपकी पूजा करने तथा आपको तुष्ट करने के उद्देश्य से किए जाते हैं, लाभप्रद होते हैं। धर्म के लिए कार्य व्यर्थ नहीं जाते। श्लोक नंबर है 14। सस्वत स्वरूपम हसेवनी सस्वत स्वरूपम हसा एव
निपीतवेद मोहाय बोधधिसृणाय नमः परस्मै विश्व उद्धव स्थितिलयेषु निमित्त लीला रासाय ते नमः इदं चक्रिम ईश्वराय। मैं उन परम दिव्यता को नमस्कार करता हूँ जो अपनी अंतरंगी शक्ति के द्वारा विशिष्ट शाश्वत अवस्था में रहते हैं। उनका विवेदित न किया जा सकने वाला निर्विशेष पहलू आत्म साक्षात्कार हेतु बुद्धि द्वारा पहचाना जाता है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ और जो अपनी लीलाओं के द्वारा विराट जगत के सृजन पालन तथा संहार का आनंद लेते हैं। श्लोक नंबर है 15। यस्सोतार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि ये असुविगमे विवसाः गृह्णन्ति ते अनेक जन्म समलं सहसा एव हित्वा संयाति अपावृत अमृतम तम अजम प्रपद्ये। मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जिनके अवतार गुण तथा कर्म सांसारिक मामलों के रहस्यमय अनुकरण हैं। जो व्यक्ति इस जीवन को छोड़ते समय अनजाने में भी उनके दिव्य नाम का आवाहन करता है उसके जन्म के पाप तुरंत धुल जाते हैं और वह उन श्री भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। हरि हरि बोल। श्लोक नंबर 16। यो वा अहं च गिरीशश्च विभुः स्वयं च स्थिति उद्धवप्रलय हेतवः आत्ममूलं मृत्वा त्रिपातव विद्ये एकः उरुपरोह तस्मै नमः भगवते भुवनद्रुमाय। आप श्री भगवान ग्रह मंडल रूपी वृक्ष की जड़ हैं। यह वृक्ष सर्वोत्तम भौतिक प्रकृति को 3 तनों के रूप में मुझ शिव तथा सर्वशक्तिमान आपके रूप में सृजन पालन तथा संहार के लिए भेद कर निकला है और हम तीनों से अनेक शाखाएं निकल आई हैं। अतएव मैं विश्व प्राकट्य के वृक्ष रूपी आपको सादर नमस्कार करता हूँ। हरि हरि बोल। श्लोक नंबर है 17। लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्यं तव दुदिते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवानिः जीविताशां सदश्चिन्त्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै। सामान्य लोग मूर्खतापूर्ण कार्यों में लगे रहते हैं। वे अपने मार्गदर्शन हेतु आपके द्वारा प्रत्यक्ष घोषित किए गए लाभप्रद कार्यों में अपने आप को नहीं लगाते। जब तक उनकी मूर्खतापूर्ण कार्यों की प्रवृत्ति बलवती बनी रहती है तब तक जीवन संघर्ष में उनकी सारी योजनाएं छिन्न भिन्न होती रहेंगी। अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ जो नित्य काल स्वरूप हैं। श्लोक नंबर है 18। यस्मात् बिभेमि अहम् अपि द्विपर अर्धधिसृण्यम् अध्यासित सकललोक नमस्कृतं यत् तेपे तपः बहुस्वः औरुरुस्तसमानः तस्मै नमः भगवते अधीमखाय तुभ्यम। प्लीज को दोबारा से फिर से रिपीट करूंगी। यस्मात् बिभेमि अहम अपि द्विपर अर्धधिसृण्यम् अध्यासितः सकललोक नमस्कृतं यत् तेपे तपः बहुस्वः अवरुरुतसमानः तस्मै नमः भगवते अधिमखाय तुभ्यम। हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ जो अथक काल तथा समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। यद्यपि मैं ऐसे स्थान में स्थित हूँ जो 2 अपराधों की अवधि तक विद्यमान रहेगा और यद्यपि मैं ब्रह्मांड के अन्य सभी लोकों का अगुआ हूँ और यद्यपि मैंने आत्म साक्षात्कार हेतु अनेकानेक वर्षों तक तपस्या की है फिर भी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्लोक नंबर है 19। हरि हरि।
त्रियक मनुष्य विबुध आदिषु जीवयोनिषु आत्म इक्षा आत्मकृत सेतु परिपसयायः रेमे निरस्त विषयः अपि अवरुद्ध देह तस्मै नमः भगवते पुरुषोत्तमाय। हे प्रभु, आप अपनी दिव्य लीलाएं संपन्न करने हेतु स्वेच्छा से विविध योनियों में, मनुष्येतर पशु में तथा देवताओं में प्रकट होते हैं। आप भौतिक कलमश से तनिक भी प्रभावित नहीं होते। आप धर्म के अपने सिद्धांतों के दायित्वों को पूरा करने हेतु ही आते हैं। अतः हे परमेश्वर, ऐसे विभिन्न रूपों को प्रकट करने हेतु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्लोक नंबर है 20। य विद्या अनुपहत अपि दशर्थवृत्त्या निद्राम उपाय जठरीकृत लोकयात्र अंतः जले अहिकसी पुस्पर्श अनुकूलां भीम उर्मी मालिनी जनस्य सुखम विविड़ीवन। हे प्रभु, आप उस प्रलयकालीन जल में शयन करने का आनंद लेते हैं जहाँ प्रचंड लहरें उठती रहती हैं और बुद्धिमान लोगों को अपनी नींद का सुख दिखाने हेतु आप सर्पों की सैया का आनंद भोगते हैं। उस काल में ब्रह्मांड के सारे लोग आपके उदर में स्थित रहते हैं। श्लोक नंबर है 21। यन्नाभिपद्म भवनादहमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्त उदरस्तभवाय योग निद्रावसान विकसन्न लीनेक्षणाय। हे मेरी पूजा के लक्ष्य, मैं आपकी कृपा से ब्रह्मांड की रचना करने हेतु आपके कमलनाभि रूपी घर से उत्पन्न हुआ हूँ। जब आप नींद का आनंद ले रहे थे तब ब्रह्मांड के ये सारे लोग आपके दिव्य उदर के भीतर स्थित थे। अब आपकी नींद टूटी है तो आपके नेत्र प्रातः काल में खिलते हुए कमलों की तरह खुले हैं। श्लोक नंबर है 22। सोऽयं समस्त जगतां सुहृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्मृण्यते भगवान् भगेन तेनैव मे दृश्यमनुस्पृशिस्ताद्धथाहं सरक्ष्यामि पूर्ववदितं प्रियोसो। इसको दोबारा से रिपीट करेंगे। स्वयं समस्त जगतां सुरत एक आत्मा सत्वेन यत् मृण्यते भगवान् भगेन तेन एव मीदृशम् अनुस्पृशतात यथाहं स्रक्ष्यामि पूर्ववत इदं प्रणत प्रियः शो। परमेश्वर मुझ पर कृपालु हो। वे इस जगत में सारे जीवों के एकमात्र मित्र तथा आत्मा हैं और वे अपने 6 ऐश्वर्यों द्वारा जीवों के चरम सुख हेतु इन सबों का पालन पोषण करते हैं। वे मुझ पर कृपालु हो जिससे मैं पहले ही की तरह सृजन करने की आत्म परीक्षण शक्ति से युक्त हो सकूं, क्योंकि मैं भी उन शरणागत जीवों में से एक हूँ जो श्री भगवान को प्रिय है। हरि। श्लोक नंबर है 23। एष प्रपन्न वरदो रम्यात्मशक्तया यदत करिष्यति गृहीत गुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रमम् इदं सृजितोऽपि चेतो युज्यित कर्मसमलं च यथा विजह्याम्। श्री भगवान सदा ही शरणागतों को वर देने वाले हैं। उनके सारे कार्य उनकी अंतरंगी शक्ति रमा या लक्ष्मी के माध्यम से संपन्न होते हैं। मेरी उनसे यही विनती है कि भौतिक जगत के सृजन में वे मुझे अपनी सेवा में लगा लें और मेरी यही प्रार्थना है कि मैं अपने कर्मों द्वारा भौतिक रूप से प्रभावित न होऊं, क्योंकि इस तरह मैं सृष्टा होने की मिथ्या प्रतिष्ठा त्यागने में सक्षम हो सकूंगा। श्लोक नंबर है 24।
नाभिहृदादादिह सतोऽम्भसि यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरहमासमनन्तशक्ते रूपं विचित्रम् इदमस्य विविणवतो मे मारीरिपृष्ठ निगमस्य गिरां विसर्गः। श्री भगवान की शक्तियाँ असंख्य हैं। जब वे प्रलय जल में लेटे रहते हैं तो उस नाभि रूपी झील से जिसमें कमल खिलता है मैं समग्र विश्व शक्ति के रूप में उत्पन्न होता हूँ। इस समय मैं विराट जगत के रूप में उनकी विविध शक्तियों को उद्घाटित करने में लगा हुआ हूँ। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने भौतिक कार्यों को करते समय मैं वैदिक स्तुतियों की ध्वनि से कहीं विचलित न हो जाऊं। श्लोक नंबर है 25। सोऽस्वद्भक्रणो करुणो भगवान् विविध प्रेमिस्मितेन नयनाम्बुरुहं वृजिम्भन् उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादं माध्व्या गिरापन्यतात पुरुषः पुराणः। श्री भगवान जो कि सर्वोपरि हैं और सबसे प्राचीन हैं, अपार कृपालु हैं, मैं चाहता हूँ कि वे अपने कमल नेत्रों को खोलकर मुस्कुराते हुए मुझे वर दें। मैं संपूर्ण विराट सृष्टि का उत्थान कर सकते हैं और अपने कृपापूर्ण आदेशों के द्वारा हमारा विषाद दूर कर सकते हैं। श्लोक नंबर है 26। मैत्रेय उवाच स्वसंभवं निशामयेवं तपो विद्या समाधिभिः यावन्न मनोवचः स्तुत्वा विरराम सखिन्नवत्। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, अपने प्राकट्य के स्रोत अर्थात श्री भगवान को देखकर ब्रह्मा ने अपने मन तथा वाणी की क्षमता के अनुसार उनकी कृपा हेतु यथासंभव स्तुति की। इस प्रकार स्तुति करने के बाद वे मौन हो गए, मानो अपनी तपस्या, ज्ञान तथा मानसिक एकाग्रता के कारण वे थक गए हों। श्लोक नंबर है 27 एंड 28 दोनों एक साथ ही हैं। अथ्याभिप्रेतमनवीच्य ब्रह्मणो मधुसूदनः विष्णुचेतसं तेन कल्पव्यक्तिकराम्भसा लोकसंस्थानविज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः तमहागाधया वाचा कस्मलं संयन्नीव। श्री भगवान ने देखा कि ब्रह्मा विभिन्न लोकों की योजना बनाने तथा उनके निर्माण को लेकर अति चिंतित हैं और प्रलयकारी जल को देखकर खिन्न है। वे ब्रह्मा के मनोभाव को समझ गए, अतः उन्होंने उत्पन्न मोह को दूर करते हुए गंभीर एवं विचारपूर्ण शब्द कहे। श्लोक नंबर है 29। श्री भगवानुवाच मा वेद गर्भगास्त्रन्द्रीं सर्ग उदं मा वह तन्मयापादितं हयग्रे यन्मां पार्थयते भवान। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, हे वेद गर्भ, तुम सृजन करने हेतु न तो निराश हो न ही चिंतित हो। तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हें पहले ही दिया जा चुका है। श्लोक नंबर है 30। भूयस्तवं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयां ताभ्यामन्तर्हृदि बृहान् लोकान् द्रक्ष्यस्य पावृतान्। हे ब्रह्मा, तुम अपने आप को तपस्या तथा ध्यान में स्थित करो और मेरी कृपा पाने हेतु ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। इन कार्यों से तुम अपने हृदय के भीतर से हर बात को समझ सकोगे। श्लोक नंबर है 31। तत् आत्मनि लोके च भक्ति युक्त समाहित दृष्टासि मां तत ब्रह्मणि लोकास्तत्त्वम् आत्मनः। हे ब्रह्मा, जब तुम अपने सृजनात्मक कार्यकलाप के दौरान भक्ति में निमग्न रहोगे
तो तुम मुझको अपने में तथा ब्रह्मांड भर में देखोगे और तुम देखोगे कि मुझ में स्वयं तुम ब्रह्मांड तथा सारे जीव हैं। श्लोक नंबर है 32। यदा तु सर्वभूतेषु दारुस्वग्निमिव स्थितं प्रतीचच्छितमां लोको जह्या तत्तर्हवेर्वकस्मलं। तुम मुझको सारे जीवों में तथा ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे जिस तरह काष्ठ में अग्नि स्थित रहती है। केवल उस दिव्य दृष्टि की अवस्था में तुम सभी प्रकार के मोह से अपने आप को मुक्त कर सकोगे। श्लोक नंबर है 33। यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाश्रये स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यमृच्छति। तब जब तुम स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के विचार से मुक्त होगे तथा जब तुम्हारी इंद्रियां भौतिक प्रकृति के सारे प्रभावों से मुक्त होगी तब तुम मेरी संगति में अपने शुद्ध रूप की अनुभूति कर सकोगे। उस समय तुम शुद्ध चेतना में स्थित होगे। श्लोक नंबर 34। नाना कर्म वितानेन प्रजाब्रहि बह्वीः शिश्रिक्षतः नात्मा वसिद्धत्यसीमस्ते वर्षीयान्मदनुग्रह। चूँकि तुमने जनसंख्या को असंख्य रूप में बढ़ाने तथा अपनी सेवा के प्रकारों को विस्तार देने की इच्छा प्रकट की है, अतः तुम इस विषय से कभी भी वंचित नहीं रहोगे, क्योंकि सभी कालों में तुम पर मेरी अहेतु की कृपा बढ़ती ही जाएगी। श्लोक नंबर 35। ऋषिमाधम न बदनाति पापयात यांसत्वाम रजोगुण यन्मन्नो मयि निर्वर्धम प्रजाः संसृजतोऽपि ते। तुम आदि ऋषि हो और तुम्हारा मन सदैव मुझ में स्थिर रहता है, इसलिए विभिन्न संततियाँ उत्पन्न करने के कार्य में लगे रहने पर भी तुम्हारे पास पापमय रजोगुण फटक भी नहीं सकेगा। श्लोक नंबर 36। ज्ञातोऽहं भवता तद् दुर्विजयोऽपि देहिनां यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः। यद्यपि मैं बदात्मा द्वारा सरलता से ज्ञेय नहीं हूँ, किंतु आज तुमने मुझे जान लिया है, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं किसी भौतिक वस्तु से विशेष रूप से 5 स्थूल तथा 3 सूक्ष्म तत्वों से नहीं बना हूँ। श्लोक नंबर 37। तुभ्यं मदविचिकित्सायामात्मा मे दर्शितो वही नारेण सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः। जब तुम यह सोच विचार कर रहे थे कि तुम्हारे जन्म के कमलनाल का कोई स्रोत है कि नहीं और तुम उस डंडी के भीतर प्रविष्ट भी हो गए थे, तब तुम कुछ भी पता नहीं लगा सके थे, किंतु उस समय मैंने भीतर से अपना रूप प्रकट किया था। श्लोक नंबर है 38। यस्कर्थांगमतसत्रोत्तम मत्कथाभ्युदयाकितं यद्वा तपसि ते निष्ठा स एष मदनुग्रह। हे ब्रह्मा, तुमने मेरे दिव्य कार्यों की महिमा की प्रशंसा करते हुए जो स्तुतियाँ की हैं, मुझे समझने हेतु तुमने जो तपस्याएं की हैं तथा मुझ में तुम्हारी जो दृढ़ आस्था है, इन सबों को तुम मेरी अहेतु की कृपा ही समझो। श्लोक नंबर है 39। प्रीतोऽहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजेच्छया यदस्तोषिरगुणमयं निर्गुणं मानुवर्णयन्। मेरे दिव्य गुण जो कि संसारी लोगों को सांसारिक प्रतीत होते हैं, उनका जो वर्णन तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उससे मैं अतीव प्रसन्न हूँ। अपने कार्यों से समस्त लोकों को महिमामय करने की जो तुम्हारी इच्छा है, उसके लिए मैं तुम्हें वर देता हूँ। श्लोक नंबर 40।
एतेन पुमान्तीत्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्यासु संप्रसिद्धेयं सर्वकामवरेश्वरम्। जो भी मनुष्य ब्रह्मा की तरह प्रार्थना करता है और इस तरह जो मेरी पूजा करता है उसे शीघ्र ही यह वर मिलेगा कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का स्वामी हूँ। श्लोक नंबर है 41। फूर्तेन तपसा यज्ञैर्दानैर्योग समाधिना राधं निःश्रेष्यस्य पुंसां मत्प्रीतिस्तत्त्वविनिमतम्। दक्ष अध्यात्मवादियों का यह मत है कि परंपरागत सत्कर्म, तपस्या, यज्ञ, दान, योग, कर्म, समाधि आदि संपन्न करने का चरम लक्ष्य मेरी तुष्टि का आवाहन करना है। श्लोक नंबर है 42। अहमात्मात्मनां धातः प्रेष्ठः सन् प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यादेहादिर्यत् कृते प्रियः। मैं प्रत्येक जीव का परमात्मा हूँ, मैं परम निर्देशक तथा परम प्रिय हूँ। लोग स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के प्रति झूठे ही अनुरक्त रहते हैं, उन्हें तो एकमात्र मेरे प्रति अनुरक्त होना चाहिए। श्लोक नंबर है 43। सर्ववेदमयेनेदम् आत्मनात्मात्मयोनिना प्रजासृज्य यथा पूर्व याच मय्यनुसेरते। मेरे आदेशों का पालन करके तुम पहले की तरह अपने पूर्ण वैदिक ज्ञान से तथा सर्व कारण के कारण रूप मुझसे प्राप्त अपने शरीर द्वारा जीवों को उत्पन्न कर सकते हो। श्लोक नंबर है 44। मैत्रेय उवाच तस्मा एवं जगत् सृष्टि प्रधान पुरुषेश्वरः व्यजयेदं स्वेन रूपेण कञ्जानावस्तिरो दधे। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा को विस्तार करने का आदेश देकर आदि भगवान अपने साकार नारायण रूप में अंतर्धान हो गए। हरि हरि। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत सृजनशीलता के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति नामक 9वें अध्याय का भक्ति वेदांत